हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज हम लोग कैट 2024 स्लॉट 2 के क्वांटिटी के पूरे सॉल्यूशंस देखेंगे। ध्यान से देख लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। और ये हमारे ब्लॉग पे भी आपको पूरा क्वेश्चन, अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो हमारे ब्लॉग पे भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्वाड्रेटिक देख के तो दिमाग में आना चाहिए कि यार ये तो हो ही जाएगा। नहीं तो सबसे पहले जो जो दिया रहता है वो आपको लिख लेना चाहिए। लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा प्लस बीटा आपको पता ही है क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। इन्हें माइनस लैम्डा बाय 3 लिख देता हूं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? -1/3 सी अपॉन ए, इसके हिसाब से। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है देखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे तो 15 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 1/9 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये आ गया। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया? 5/3। एक चीज ये पता चल गई है। अब पूछा क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बेसिकली होता क्या है? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अभी हमें नहीं पता, तो अल्फा प्लस बीटा ही रहने देते हैं, क्योंकि लेमडा में है वो तो अभी हम लिखेंगे नहीं। ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, ये दिया हुआ है 5/3 माइनस अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा बीटा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू 6/3 के आ गया 2। अब बेसिकली मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि 5/3 है ना, प्लस 2 अल्फा बीटा, तो 2/3 माइनस में, तो -2/3 हो गया। तो 3/3 क्या आ गया? 1। यानी यहां से मैं बोल सकता हूं अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, इसका भी होल स्क्वायर चाहिए था, तो अगर आप कर दो, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो 1 आ ही चुका है ना। तो इधर वैल्यू रख दूंगा तो 1 इंटू 4, 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। फंक्शन दिया हुआ है, नेचुरल नंबर टू होल नंबर है फंक्शन की, वो जो दे दी है। एक्स टू वाई क्या है? एक्स आपके जो रहेंगे नेचुरल नंबर रहेंगे, वाई एक्सेस पे पूरे क्या रहेंगे? होल नंबर्स रहेंगे। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब इन्होंने एक यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट दे दिया, एफ पी इक्वल टू 1। यानी एफ कोई भी प्राइम नंबर होगा वो 1 होगा। लाइक पहले तो समझ लो क्वेश्चन, जैसे F2 हो गया, F3 हो गया, F5 हो गया, F7 हो गया, ऐसे जितने प्राइम नंबर, इन सबकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है। अब बेसिकली 1,60,000 निकालना है मुझे, तो मैं पहले पता तो कर लूं मुझे निकालना क्या है। तो देखो, ये तो होता है 4 टाइम्स है, तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। ऐसे जल्दी जल्दी ब्रेक करना सीख लो। और ये 16 होता है 2 की पावर 4, तो 4 प्लस 4 क्या आ गया? 8। बेसिकली मुझे ये निकालना है, ध्यान से समझना। अब F2, अब इस फॉर्मूले की जरूरत अपन को पड़ेगी, तो F2 की वैल्यू क्या है? 1। अब F2 स्क्वायर क्या होगा? टू स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो F2 इंटू F2 है ना। पहले एक बार में वो पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको लिखना ना पड़े। अच्छा, 5 का स्क्वायर भी यही होगा, चाहे एफ वो F5 इंटू F5 हो जाएगा, है तो वो 1 प्लस F2 फॉर्मूले में ही रख दिया। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 यानी 3, यही आया F2 स्क्वायर। अच्छा, 3 ही वैल्यू होगी आपकी F5 स्क्वायर की भी, क्योंकि सेम लॉजिक लगेगा। अब F2 की पावर 4 निकालता हूँ, F2 की पावर 4 है ना, तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 3 9, प्लस F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, 3 प्लस 3 6, ये आ गया 15 है ना।
2 की पावर 8 देख लो। अच्छा ये -1 जा रहा है लेकिन फिर भी अपन पूरा निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 क्यूब 4 इंटू 2 क्यूब 4 225 है ना, प्लस ध्यान से देखना प्लस 15 प्लस 15 30, ये आ गया 255। मतलब 2 की जो भी पावर है उससे एक कम 256 -1 है ना, 2 की पावर से एक कम चल रहा है। ठीक है, अब इस पे आते हैं। अब इसको हमें निकालना था, है ना, ध्यान से देखना ये क्या हो जाएगा, f2 की पावर 8 इंटू f2 5 की पावर 4 है ना, प्लस f2 टू द पावर 8 प्लस f5 टू द पावर 4 है ना, ये होगा 255 प्लस ये हो जाएगा 15 है ना, ये 15 तो हमने 5 4 तक निकाला, 4 में देखो 15 आ रहा है पावर 4 में, पावर 8 वापस से 255 प्लस 15 स्क्रीन पे दिख रहा है, वो 15 थोड़ा सा वो हो गया होगा, इन सबको ऐड कर दो है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये ठीक है 2 की पावर 8 यही होता है ना। अच्छा पहले में इंटू 15 था, सॉरी, अच्छा वो अभी ध्यान चलेगा, तो पहले मल्टीप्लाई करो है ना, 4095 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा इसका अब मैं शॉर्ट ट्रिक एक बता देता हूँ, अब शॉर्ट ट्रिक समझना इसी में। देखो प्राइम में 1 आ रहा है, मतलब प्राइम की उस वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2 हो चाहे 5 हो, तो इसको भी मैं 2 की पावर 4 ही मान सकता था, तो ओवरऑल ये 2 की पावर 12 हो जाता। तुक्का देखना, तुक्का मतलब लॉजिकल, 2 की पावर 12 हो जाता। 2 क्या 12 क्या होता है, 4096, हमने क्या है उससे एक कम आ रहा है ना, तो 4095 हम तुरंत लगा सकते थे बिना किसी मेहनत के, लेकिन हाँ वो क्रैक करना पड़ता, तो मैंने आपको सेम क्वेश्चन दोनों तरीके से करा दिया। ठीक है बच्चों, चलो अगला देख लेते हैं। ए ग्रेटर देन 10 दिया हुआ है और 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ऐसा जब भी लॉग का क्वेश्चन है पहले तो बेस इक्वल कर दो ताकि हम कैंसिल कर पाए। तो देखो ये 2 का क्यूब होगा, तो 1/3 लॉग बेस 2 ए प्लस बी अपॉन लॉग सी, है ना, ये 3 इधर आ जाएगा है ना, प्लस सेम लॉजिक से लॉग, अच्छा बेस दोनों के सेम है तो आप काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो अपन 2 को हटा ही दिया, ये लॉग ए माइनस बी अपॉन ये भी 3 लॉग सी हो जाएगा इज इक्वल टू 2/3, 3 से सारे 3 कैंसिल हो गए, अब लॉग सी उधर चलेगा, लॉग ए प्लस बी प्लस लॉग ए माइनस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 लॉग सी मतलब लॉग सी का स्क्वायर, 2 लॉग सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग सी का स्क्वायर। ठीक है, लॉग से लॉग कैंसिल, तो बेसिकली ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पाइथागोरस याद आ रहा होगा थोड़ा सा आपको। अब इन्होंने कहा है मैक्सिमम ए की वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखो बी और सी को मैक्सिमम लूंगा तो ए भी मैक्सिमम आ सकता है, तो बी और सी को दोनों को 10-10 ले लेता हूँ क्योंकि इक्वल भी हो सकते थे, तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 200, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, √200, 14 पॉइंट समथिंग, है ना, इंटीजर बताना था तो 14, इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 14, क्योंकि 14 पॉइंट समथिंग से छोटा रहेगा। ठीक है बच्चों, वो 10 से तो बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक्स और वाई रियल नंबर है, पूरा दिया हुआ है, 4x प्लस 5y, देखो जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो पहले इस एक्स और वाई साथ में दिख रहे हैं, मैंने हमेशा का ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, तो इसको अगर देखें, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर -2 इंटू 2x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख लो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर,
तो देखो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस 4xy प्लस y²। ये हो गया, ये हो गया। 4y² में से एक y² हमने यूज कर लिया, बचा क्या, 3y² माइनस 6y। 3 कॉमन ले लो तो -2y प्लस 3, 3 बाहर है तो +1 इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दो परफेक्ट स्क्वायर का एडिशन 0 कब होगा, जब वो इंडिविजुअल 0 होंगे। पचासों बार ये कंसेप्ट मैंने अपने वीडियो कोर्स में भी समझाया है। तो y की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1, और 2x की वैल्यू क्या होगी, y। y मतलब 1। 4x पूछा है तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और 5y की वैल्यू क्या होगी, 4x क्या हो गया, 2 प्लस 5। 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मैंने करवाया हुआ है डायरेक्ट हमारे वीडियो कोर्स में, बेसिक लेवल में। 3 सर्कल्स की रेडियस एक दूसरे को टच कर रही है ना। तो ठीक है, इक्वल रेडियस है। अब दो अदर सर्कल है, एक जो है, पहले डायग्राम समझ लेना। एक सर्कल है जो ऐसा बनेगा, है ना, और एक सर्कल जो है वो अलग से बना देता हूं इधर, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। वो इधर छोटू सा ये बनेगा, है ना। एक की रेडियस इसकी मान लो वो x बोल रहे हैं, उसकी रेडियस वो y बोल रहे हैं, बड़े वाले सर्कल की, है ना। तो रेशो बताना है x और y का। अब ध्यान से देखो, इन सबकी रेडियस अगर r है, ये हमेशा ध्यान रखना, आपका ये जो हमेशा एक इक्विलेटर ट्रायंगल बनता है जिसकी साइड 2r होती है ना। इक्विलेटर ट्रायंगल चाहे इधर बने चाहे इधर बने, दोनों केस में इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगा जिसकी साइड क्या होगी, 2r। अब इस सर्कल के केस में देखना, अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है सेंटर, ये उसकी सर्क्यूम रेडियस होगी। तो कैपिटल आर जो होता है किसी भी इक्विलेटर ट्रायंगल का, वो a/√3 होता है। तो कैपिटल आर इस केस में क्या हो जाएगा, अगर हर सर्कल की रेडियस अपन स्मॉल आर मान ले, तो 2r/√3 ये होगा। इसमें भी वही होगा, है ना। तो ये चीज आ गई। अब इसमें देखो, ये रेडियस के लिए अगर इसमें मैं ये r और ऐड कर दूं, तो इस सर्कल की रेडियस जो x थी वो क्या हो जाएगी, 2r/√3 प्लस r। अब ध्यान से देखना, इसी में देखो, ये तो 2r/√3 था, इसमें ये r माइनस कर दूं, है ना, तो आपकी ये छोटू रेडियस आ जाएगी, y आ जाएगी। तो y इधर लिख देता हूं, ये क्या होगा, 2r/√3 तो रहेगा, लेकिन माइनस r रहेगा। अब बस इसी को आपको याद करना था तो कर लेते। तो x हम क्या लिख सकते हैं, 1r/√3 इंटू 2 + √3। सिमिलरली y आप क्या लिख सकते हो, r/√3 इंटू 2 - √3, है ना। अब बस x अपॉन y पूछा था, तो यहाँ पे रफ कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, x अपॉन y पूछा था, तो ये आंसर हो जाता है 2 + √3 अपॉन 2 - √3। रैशनलाइज करोगे तो 2 + √3 ऊपर चले जाएगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 + 3 7 प्लस 4√3 अपॉन 1। ठीक है, 7 प्लस 4√3 अपॉन 1। एक सेकेंड ना, हम्म, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों। अगला 6th क्वेश्चन, दिखने में हो सकता है टफ लग रहा हो, लेकिन काफी सिंपल है ना। इसमें बस ब्रेक कर लो, एक बार ये 5 की सीरीज बनाओ, इन्हें फर्स्ट फर्स्ट टर्म की। तो देखो, पहली टर्म दिखेगी 1/5², दूसरी दिखेगी 1/5 की पावर 4, 1/5 की पावर 6 एंड सो ऑन। फिर माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अब देखो, 5 7 35, पहली टर्म दिखेगी 1/35, दूसरी टर्म दिखेगी 1/35 का स्क्वायर एंड सो ऑन।
है ना। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा देते, ए क्या है 1/25 अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस 1/25 24/25 माइनस इसमें 1/35 अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस 1/35 34/35। तो ये क्या आ जाएगा, 25 से 25 कैंसिल, 1/24 माइनस 1/34। तो 24 इंटू 17 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर आएगा 17 माइनस इधर आ जाएगा 12, मतलब 5/408, ऑप्शन ए। इजी था काफी, समझ में आ गया होगा, साइड में हो जाता हूँ देख लेना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। वेसल कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, 2 लीटर्स वाटर ऐड जब इसमें किया तो न्यू सॉल्यूशन, ठीक है, एसिड और वाटर है ना, यहाँ पे वाटर लिख लेता हूँ, यहाँ पे एसिड लिख लेता हूँ, ये मान लो x है, ये y है ना, क्योंकि रेशियो वाटर और एसिड का बताना था तो हमने पहले वही लिख दिया। अब बोल रहा है जब हमने 2 लीटर मिलाया वाटर तो 50% एसिड हो गया, मतलब वाटर जब 2 लीटर मिलाया तो x+2 हो गया, तो ये इक्वल टू y हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए, 50% का मतलब इक्वल हो गए ना, y इज इक्वल टू x+2 है ना, और टोटल सॉल्यूशन x+y+2 हो गया होगा। फिर क्या बोला, 15 लीटर हमने एसिड मिलाया, एसिड अब हो गया y+15 और वाटर तो x+2 है ही, है ना, फाइनल 80% हो गया। देखो बिल्कुल बेसिक से आओ ना, अच्छा x+2 की जगह मैं y लिख देता हूँ, तो देखो टोटल क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा आपका एसिड y+15 अपॉन y+15 प्लस y 2y+15, दिस विल बी इक्वल टू 80% मीन्स 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5y प्लस y की वैल्यू आ गई 5, है ना, y 5 तो x आ जाएगा 3 और y क्या आ जाएगा 5। फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एसिड ओरिजिनल 3/5, ऑप्शन डी में दिख रहा था, लगा दो। देखो कितने आसान तरीके से 7th क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है बच्चों, 8th क्वेश्चन, m और n नेचुरल नंबर से n ग्रेटर देन 1 दे दिया इन्होंने, m माइनस n बोला है। देखो बस इसको आपको इतना सा दिमाग लगाना है कि ऐसा मैं क्या लिखूं कि m की पावर n आ जाए, मतलब यहाँ पे ऐसा क्या है कि पावर 5 कर दूं, तो पावर 5 क्यों, क्योंकि इन दोनों का 40 और 25 का एचसीएफ देखोगे, है ना, तो 5 ही आएगा, है ना, 5 आ जाए, तो 2 की पावर हो गया 5, 5 5 जो 25 इंटू 3 की पावर 40 चाहिए, 8 5 जो 40, दोनों काम हो गए, है ना, 2 क्या 5 क्या होता है 3 की पावर 8, निकालना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल सा काम है, 3 243 तक, तो फिर 729 6 तक तो मुझे याद है 729, है ना, फिर 6 7 8 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे को तो पूरा करना पड़ता है, 6561, हाँ ये भी वैसे याद था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा था, 6561 में अब 32, आप तो कैलकुलेटर से करना, है ना, ये लोग काफी मेहनत करवा देते हैं, मैं तो बचपन वाले तरीके से ही करता हूँ। 209952, ठीक है, अब m n -5 करना पड़ेगा क्योंकि n की वैल्यू 5 हो जाएगी, m आपका ये हो गया और n क्या हो गया 5, तो 52 में से 5 गया 47, 47 ऑप्शन बी में दिख रहा था, m n बताना है, 8th का आंसर ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, 9th क्वेश्चन, एक ट्रिपेजॉइड है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ट्रिपेजियम है, साइड ए डी बी सी व्हेन एक्सटेंड
AB2 CD1 है। देखो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ये रहा A B C D। अब बोल रहा है साइड AD और BC को एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड कर दो, है ना। अब उसने एग्जैक्ट तो बताया नहीं एंगल, तो हम एकदम मिडिल में ले लेंगे इसको, ये 2 ये 1। पेरीमीटर है 6, 2 और 6 आ गया। अब हमने ऐसा कुछ नहीं दिया था तो हम आइसोसेलेस मान लें, तो ये 1.5 ये 1.5 हो जाएगा, पेरीमीटर 6 हो जाएगा, है ना। पेरीमीटर AEB का बताना। अब ध्यान से देखो, अगर ये 1:2 है तो EC अपॉन EB भी 1:2 होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे तभी 1:2 होगा। ओरल क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। पेरीमीटर ट्रायंगल होता है ना, 3A 6 + 2 8। ओरल क्वेश्चन था, बस हल्का सा दिमाग लगा लेते। ठीक है बच्चों, अगला देख लेते हैं। 9th, ओ सॉरी 10th। कोऑर्डिनेट ऑफ 3 वर्टाइसेस ट्रायंगल के दिए हुए। एक चीज हमेशा मेरी ध्यान रखना, अगर डायग्राम बनाओगे ना, कई क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। लाइक ये तो वो थोड़ा वैसा हो गया, मेरे इसमें एक ऑप्शन होता है ना शायद, वो टेबल इंसर्ट करने का कुछ देखता हूँ, उससे क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाएगी मुझे। मल्टी ये सब टाइमर मैनुअल कैलेंडर, ये थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताता जिससे थोड़ी सी आसानी हो जाती, है ना। मैथ्स का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा ना, मल्टीपल। हम्म मैथ्स का दिख गया, इसमें क्या था, ये बना के देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा दिख गया, इन्होंने ये तो पूरा वैसे आ गया। ठीक है, इसको हटाई दो, अपन वैसे ही कर लेते हैं, मेरे से तो हो ना पा रहा। अच्छा सब पॉजिटिव है तो मैं थोड़ा सा एक्सेस नीचे बना देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, ओरल होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 1 2 7 2 और 1 10 है, इन्हें एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम 7 तक गया, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। वाई में 10 तक गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में कहीं 9, और ये 10 कर देता हूँ, हो गए 10। पहला है 1, 2, ये पॉइंट, है ना। दूसरा 7, 2, यानी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये 7, 2, ये है 1, 2, और ये है 7, 2। ठीक है, तीसरा है 1, 10, यानी 1 यही है, 10 ये था। ध्यान से देखो, तो अगर हम डायग्राम सही से बनाए तो हमें वैसी समझ में आ जाएगा कि यार ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जिसमें ये साइड कितने की 7 - 1 6, ये 10 - 2 8, तो 6 8 का क्या है, ये हाइपोटेनस 10 हो जाएगी। और एंड रेडियस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की क्या होती है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2 कर दो, तो 6 + 8 - 10/2। ओरल ये क्वेश्चन था, 2 आंसर आ जाएगा। तो 10th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है बच्चों, 11th देख लेते हैं। राजेश की एज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा, उस समय रेशियो था 3/2 का। तो देखो ये राजेश, ओरल करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से, बस मेरे तरीके से बोले, उस समय रेशियो 3/2 का था, यानी उस समय की बात करें तो इसकी जगह 3x है तो इसकी 2x है। अब ध्यान से देखना, when Rajesh age was same as the present age of Garima, the ratio of their age was 3/2।
तो अभी गरिमा 3x की, पूरा ओरल था क्वेश्चन, ध्यान से देखना बस। 3x, क्योंकि उस समय राजेश 3x का, तो अभी गरिमा। दोनों की एज का डिफरेंस क्या है? x। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एज डिफरेंस लाइफ टाइम कांस्टेंट रहेगा। जैसे मेरा जो और आपकी एज का जो डिफरेंस है ना, मान लो अभी मैं हूँ 25 ईयर्स का, है ना, और आप हो 26 के, तो अभी हम दोनों की एज का डिफरेंस क्या है? 1, है ना। लाइफ टाइम ये 1 ही रहेगा। ऐसा तो ये नहीं कि मैं 25 का ही रह जाऊंगा, आप 40 ईयर्स के हो जाओगे, है ना। तो अभी एज का डिफरेंस क्या? एक्स, तो इस समय भी एक्स ही होगा, मतलब राजेश अभी 4x का होगा। एज डिफरेंस क्योंकि एक्स रखना है। अब बोल रहे कि व्हेन गरिमा एज बिकम्स द सेम एज एज प्रेजेंट एज ऑफ राजेश, यानी x ईयर्स के बाद ये 4x की हो जाएगी, है ना। तो राजेश 5x का हो जाएगा। रेशो बताना था, 5/4 हो जाएगा। ओरल क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था इसमें, बस मेरा कंसेप्ट ध्यान रखोगे तब बड़े से बड़े क्वेश्चन ओरल कर डालोगे। अ फ्रूट सेलर हैज द स्टॉक ऑफ मैंगो, बनाना, एप्पल है इसके पास। हर किसी का कम से कम एक फ्रूट तो है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स जो हैं हमारे पास वो एक्स है। बचपन से हम एक्स मानते हुए ही चल रहे हैं, है ना। 40% शुरुआत में मैंगो है, यानी मैंगो जो है ये है 2x/5, फ्रैक्शन में 2/5 लिखते हैं। दैट डे ही सेल्स हाफ द मैंगोज, आधे मैंगो बेच दिए। अच्छा, बेचने वाला अगर इधर लिखूं, यानी हाफ बेचे, यानी 2x/10 हो जाएगा, है ना। 96 बनाना बेच दिए इसने, तो प्लस 96 कर लेते हैं, प्लस 50, सॉरी 40% एप्पल, एप्पल मान लेता हूँ वाई है, एप्पल मान लेता हूँ वाई है, तो ये 40% बेच दिया, मतलब बचा कितना? 60%, है ना। ये हम बचा बचा, सॉरी, ये 2x/10 ये बेचा, 96 भी बेचे, तो एप्पल भी ये बेचे वाले लिखते हैं ना, 2y/5 लिखते हैं, है ना। तो ये सब मिला के क्या हुआ? 50% फ्रूट्स बिक गए, मतलब इन सब की वैल्यू क्या होगी? x/2, है ना, क्योंकि 50% बेच दिया आपने। अब x और y को एक एक साइड रखें, तो पूछा क्या फाइन है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स बिगिनिंग, यानी x पूछा है, तो हम x इज इक्वल टू सब लिख देते हैं। तो इसको मैं 5x/10 लिख सकता हूँ, -2x/10, 5 - 2, 3x/10 की जो वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी? 96 प्लस 2y/5, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है ना, हाँ, 32 इंटू 10, 320 प्लस 4y/3, यही आएगा ना। ये 10/5, 2 2 जा 4, और ये बाय 3, ये आ गया। अब देखो, मिनिमम अगर मुझे निकालना है x की वैल्यू, तो y 3 का मल्टीपल होना जरूरी है, क्योंकि इंटीजर में ही होंगे ना एप्पल और मैंगो, बनाना, जितने भी होंगे, y 3 का मल्टीपल। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है y 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, नहीं तो इधर फ्रैक्शन हो जाता। तो 3 और 5 कैलसियम 15, y कम से कम 15 तो लेना ही पड़ेगा। y मिनिमम मुझे क्या लेना पड़ेगा? 15, क्योंकि कम से कम एक फ्रूट तो चाहिए ही था, इसलिए जीरो में ले नहीं सकता था, नहीं तो आंसर 320 हो जाता। तो 320 प्लस 15 रखूंगा अगर, 20 आ जाएगा। तो 340 मिनिमम ये नंबर ऑफ फ्रूट्स तो रखा होगा। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा? 340। साइड में हो जाता हूँ, नोट कर लेना, रिवाइंड करके बार बार सुन लेना अगर कहीं भी डाउट हो रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 30, ये तो ओरल टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ करना ही नहीं। प्राइम नंबर की पावर अगर एक कम हो तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब इसको 33 से मल्टीप्लाई कर दो, 330 हो जाएगा। 3³ बचा, 3³ क्या होता है? 27, क्योंकि इसने तो रिमाइंडर 1 दे दिया। 27 को 11 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या आएगा? 5। ऑप्शन ए, ओरल क्वेश्चन था 13, है ना। ठीक है, अच्छा, अभी तक वीडियो सुन रहे हो तो अगर आपको कोर्स परचेस करना है हमारा कैट 2025 का, परचेस कर सकते हो catipmet.com/cat2025 पे जाके, या आपकी पहचान में कोई कैट 2026 दे रहा हो तो catipmet.com/cat2026। ठीक है, और हाँ यार, अभी तक सुन रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दो। 14th,
बीना incurs 19% loss when she sells a product at 4850. इन्हें बीना ने कोई भी प्रोडक्ट होगा, है ना, एक्स उसका प्राइस होगा, 19% लॉस, यानी 81/100 बात कर लें, इज इक्वल टू 4860। सॉल्व करो। इन्हें उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 6000, है ना। अब श्याम को दे दिया, अब श्याम ने ये प्रोडक्ट हरि को दिया, है ना। देखो बीना ने श्याम को दिया कितने पे, 4860 पे। श्याम ने ये दिया हरि को, ठीक है। बीना को कितने का मिला था, ये 6000 का, ठीक है। इसे थोड़ा डायग्राम बना लिया करो ताकि आपको चीजें समझ में आते रहे। बीना वुड हैव सोल्ड दिस प्रोडक्ट टू श्याम एट द परचेस प्राइस ऑफ हरि। हरि ने मान लो X रुपीज दिए, तो अगर वो X में श्याम को देती वो प्रोडक्ट, शी वुड हैव ऑब्टेन 17% प्रॉफिट, तो इसको 17% का प्रॉफिट हो जाता। तो 6000 का 17% कितना होगा, 1020। इतने का प्रॉफिट हो जाता 6000 पे इसको। मतलब हरी के लिए जो प्राइस था वो कितना था, 6000 में 1020 ऐड कर दो तो 7020 रुपीज, यही था ना हरी के लिए प्राइस। देन प्रॉफिट शाम को कितने का हुआ, 7040 में से 4860 आप माइनस कर दो, 2160 का प्रॉफिट हुआ, 2160। सिंपल कैलकुलेशन थी, ज्यादा कुछ करना नहीं था, ठीक है। उम्मीद है ये भी समझ में आपको आ गया होगा। इस टाइप के तो मैंने 50 क्वेश्चन वीडियो कोर्स में भी कराया हूं। मैंने हमेशा कहा क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। तो इधर अगर आप ले आओगे तो 2x माइनस 3 माइनस 1/x+5, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम लो तो x+5, 2x माइनस 3, न्यूमरेटर में क्या जाएगा, x+5 माइनस 2x, यानी माइनस x +5 +3 +8। तो इसको अच्छे से लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस 8 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू x+5, माइनस कॉमन लिया है अगर तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब नंबर लाइन जब आप बनाओगे, एक वैल्यू आपकी -5 होगी, एक वैल्यू आपकी 1.5 होगी, 3.2, और एक 8 होगी। तो बहुत बड़ी वैल्यू पे प्लस अल्टरनेट प्लस माइनस चलते आएगा। तो माइनस कब कब आ रहा है, -5 से छोटे में आ रहा है और 3/2 से 8 के बीच में आ रहा है। ऑप्शन सी में आपको ये दिख रहा है ना। ओरल क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था इसमें आपको, ठीक है। बस मेरे तरीके आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ओ इतना बड़ा क्वेश्चन, है ना, तो मेहनत भी करवाएगा ये। एक कंपनी में 40 एम्प्लॉय हैं, कुछ ऑर्डर में इनके नाम लिखे गए हैं। इन द ईयर 2022 एवरेज बोनस फर्स्ट 30 एम्प्लॉय 40,000, है ना। अपन इतना बड़ा है ना जब, तो आप 3 3 0 तो हटा दिया करो, है ना, क्योंकि इक्वेशन भी काफी बनेंगी। मतलब एक होगा, फर्स्ट 30 एम्प्लॉय बोल रहा है ना, तो A1 से लेके A30 तक, है ना, ये बोल रहा है कि 40,000 है, तो 40 इंटू 30 कर देते हैं 1200, है ना। 40 इंटू 30 कर दिया। द लास्ट 40 ऑफ द लास्ट 30 एम्प्लॉइज, लास्ट 30 मतलब A11 से A40, है ना, ये भी 30 एम्प्लॉय है। इनका है 60, ये 3 3 0 अपन हटा, 60 इंटू 30 1800 हो गया, है ना। आखिरी में ध्यान रखना 3 0 अपन ऐड कर देंगे आगे। एंड द फर्स्ट 10 लास्ट 10 टुगेदर, फर्स्ट 10 यानी A1 से लेके A10 प्लस A31 से लेके A40। बस आपको ये इक्वेशन में उलझा रहा है, बाकी है कुछ नहीं। 50 इंटू 20,000, क्योंकि 20 एम्प्लॉइज है इस बार, शुरू के 10 आखिरी के 10, है ना। अब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर छोड़ो, पहले देखो ये जो आपके पास इक्वेशन है, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं,
देखो A1 से A10 कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार A1 से A10 आ रहा है, ये प्लस के साइन में है ना, प्लस A11 से A30 कितनी बार आ रहा है, 11 से 30 इसमें आएगा, इसमें आएगा, है ना, इसमें नहीं आ रहा, 2 बार A11 से A30 आ रहा है ना, ध्यान से देखना। अब 31 से 40 एक बार यहाँ आएगा और एक बार यहाँ, 2 बार सब चीजें 2-2 बार आ रही है, ट्वाइस ऑफ A1 से लेके A40, ये हमारा क्या आ जाएगा, इन तीनों का एडिशन, 13 प्लस 12 30 प्लस 4000 हो जाएगा, अपॉन 2 कर दूंगा 2000। तो अब मैं इंडिविजुअल निकाल सकता हूँ, A1 से लेके A10 कितना है, A11 से लेके A30 कितना है, और A31 से लेके A40 कितना है। तो सबका 2000, 30 A1 से 30 माइनस कर देंगे तो 31 से 40 आ जाएगा, 2000 माइनस 1200, 800 ये आ गया, ठीक है। फिर 11 से 40 माइनस करेंगे तो 1 से 10 आ जाएगा, तो 2000 में से 1800 माइनस करें 200 आ जाएगा ये। अच्छा, सबका समीशन 2000 है, 1000 ही हो गया, तो बचा 1000 ही, ठीक है, आसान था, बस लीनियर इक्वेशन टाइप का था, इतना लंबा चौड़ा करवा दिया इसने। अब बोल रहा है नेक्स्ट ईयर एवरेज बोनस ऑफ द फर्स्ट 10 एम्प्लॉइज इंक्रीज्ड बाय 100%, है ना, देन द एवरेज बोनस इन रुपीज, ठीक है, यानी 200 से और बढ़ गया 200, फर्स्ट 10 बोल रहा है ना, फर्स्ट 10, तो ये 400 हो गया, प्लस लास्ट 10 का 200% से इंक्रीज हो गया, है ना, तो 18 का डबल 1600 प्लस 80 2400 हो गया, है ना, एंड द रिमेनिंग अनचेंज, रिमेनिंग का वो 1000 का 1000 ही रहा, मतलब ओवरऑल कितना हो गया 3800, एवरेज बताना था, तो 3800 अपॉन 40 कर देते, 95, 1000 लगाना भूल गए थे अपन, तो 1000 लगा देना, ये आंसर हो जाएगा 16 का। अच्छा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थी थोड़ी, साइड में हो जाता हूँ, देख लेना। ये तो मैंने कितनी बार कराया हुआ है, जब भी आपको पावर में रूट दिख जाए, मतलब समझ जाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, 6√2 को आप अगर ब्रेक करोगे तो 2ab में करोगे 2 × 3 × √2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर इसको मान लो, बी स्क्वायर इसको, तो 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 11 प्लस 6√2, ओ √2 का स्क्वायर 2, है ना, तो 11 प्लस 6√2 माइनस 11 माइनस 6√2, ठीक है, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और बाहर सब में क्या लगा हुआ है 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, 2√2 आ जाएगा जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मतलब सब सही कर रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी पूरा ओपन करने पे, 9 प्लस 2 11, x क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 11, ठीक है, तभी तो आप ऐसे लिखोगे, 11 को ही 9 प्लस 2 में ब्रेक करोगे, आसान था। 18th देख लेते हैं, एक बस 9 बजे चालू कर रही है, फिक्स रूट है, हर दिन फॉलो कर रही है, ट्रेवल्स कॉन्स्टेंटली 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिच डेस्टिनेशन 3.5 आवर्स लेटर देन इट्स शेड्यूल्ड अराइवल टाइम, नॉर्मल डिस्टेंस डी, नॉर्मल स्पीड एस मान लेते हैं, तो नॉर्मल टाइम क्या होगा डी बाय एस, है ना। अब क्या बोल रहे हैं ये लोग, वन डे 60 की स्पीड पे गई और लेट पहुंची, मतलब ज्यादा टाइम लगा रही है, मतलब डी बाय 60 माइनस डी बाय एस इज इक्वल टू कितने घंटे 3.5 आवर्स, 7/2 लिख देता हूं, एक इक्वेशन ये बनेगी। नेक्स्ट डे ट्रेवल 2/3 ऑफ इट्स रूट इन 1/3 ऑफ द टोटल शेड्यूल्ड ट्रेवल टाइम, मतलब स्पीड का जिक्र नहीं है, तो 1/3 टाइम तो इसने 2/3 रूट कवर किया, अब रूट कितना बचा 1/3, रूट कितना बचा यानी डी की जगह बचा है 1/3 यानी डी बाय 3,
इसमें क्या हो रहा है, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है, मतलब ये स्पीड यहाँ पे है 40, है ना। तो ऑन टाइम, अच्छा, ऑन टाइम मतलब टोटल टाइम तो डी बाय एस था, टोटल टाइम तो हमने क्या मान के रखा है, डी बाय एस, है ना, जिसमें 1/3 तो ये चल चुकी, 2/3 और बचा था, तो 2/3 ऑफ डी बाय एस, यहां से एस की वैल्यू आ जाएगी, है ना, 1/3 2/3 बचा है ना, एस की वैल्यू आपकी 80 आ जाएगी। तो स्पीड आपको पता चल गई कि 80 है, ठीक है, स्पीड क्या है 80, यहाँ पे अगर रख दूं तो डी बाय 60 माइनस डी बाय 80 इज इक्वल टू 7/2, तो 240 अपन वो ले लेते हैं, डी की वैल्यू 120 इंटू 7 आ जाएगी। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि डी पूछा ही नहीं है। द शेड्यूल्ड अराइवल टाइम डी बाय एस था, तो 120 इंटू 7 अपॉन 80, ये आपका टाइम हो जाएगा, तो 10.5 आवर्स में पहुंच जाएगी। तो 10.5 आवर्स आप यहाँ से देख लो 9 AM से, इजी था। तो 9 के बाद कितना होगा, 9 के बाद 12 घंटे होते रात के 9, उससे 7:30 बजे, डी, ऑप्शन डी 7:30 PM पे आप पहुंच जाओगे। 18th का आंसर ऑप्शन डी। पी क्यू आर एस 4 टाउन है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन थे ना बात बात के। ट्रेवल, वन कैन ट्रेवल बिटवीन पी एंड क्यू अलोंग 3 डायरेक्ट पाथ, है ना। पी क्यू आर एस, दरअसल डायग्राम बना लेंगे तो थोड़ा सा आसान रहता है। देखो पी से क्यू 3 डायरेक्ट पाथ, पी से, ये पी बोल देता हूँ, ये क्यू, 3 डायरेक्ट पाथ है, 1 2 3, वैसे वर्सा भी हो सकता है, अपन तो इसे एरो बना के चलते हैं, है ना। बिटवीन क्यू एंड एस 4 डायरेक्ट पाथ, क्यू से एस यहाँ पे बना देता हूँ, 4 पाथ है, 1 2 3 4, है ना, जैसा भी डायग्राम बनाना हो बना लो। पी और आर 4 डायरेक्ट पाथ है, पी और आर इधर बना दो, 4 है, 1 2 3 4, ये 4 इधर हो गए, है ना। पी एंड क्यू 3, क्यू एंड एस 4, 4, देयर इज नो डायरेक्ट पाथ बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में कोई भी डायरेक्ट पाथ नहीं है ना, पी और एस के बीच में कुछ नहीं है। फ्यू डायरेक्ट पाथ बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में कुछ है, यानी ये डॉटेड डॉटेड करके क्यू और आर बना देता हूँ, जिसमें मुझे आइडिया रहे कि कुछ है। एंड आर एंड एस, इनके बीच में भी कुछ कुछ है पाथ, इसके बीच में एक्स बोल देता हूँ, इसके बीच में वाई बोल देता हूँ, ठीक है। डायग्राम थोड़ा बहुत तो ऐसे कुछ भी बना लिया आपने। अब देखो, बोल रहा है वन कैन ट्रेवल फ्रॉम पी टू एस इधर वाया क्यू और वाया क्यू फॉलोड बाय आर। अच्छा, पी से एस जाना है, ध्यान से देखना, पी से एस जाना है, क्या बोल रहा है, या तो क्यू के थ्रू जाएगा, तो पी से एस जाना है क्योंकि डायरेक्ट तो था नहीं, तो 3 इंटू 4 12 वेज हो जाएंगे, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, जिस समय पीएनसी में बेसिक में ही अपन ने ये सब पढ़ा हुआ था, है ना। 3 इधर से, पी से क्यू के 3, क्यू से एस के 4, 3 इंटू 4 प्लस, या आर के थ्रू जा सकता है, तो 4 इंटू वाई, क्योंकि ये वाई है, तो 4 वाई प्लस वाया क्यू फॉलोड बाय आर, है ना। तो पहले क्यू पे जाए, फिर आर पे जाए, फिर ये, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई, है ना। 3 इधर, फिर क्यू से आ रहा है एक्स, आर से एस पे जाए वाई, ठीक है। इन एग्जैक्टली 62 पॉसिबल वेज है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 4 वाई, ध्यान से देखना, इधर लिख देता हूं यहाँ पे, 4 वाई प्लस 3 XY इज इक्वल टू 50। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, वन कैन ऑल्सो ट्रेवल, क्यू से आर जाना है, अब इसको कहा क्यू से आर जाना है ना, इधर डायरेक्टली, डायरेक्टली तो एक्स होगा, प्लस
और वाया पी, पी मतलब पहले 3 इंटू 4, सॉरी क्यू से आर जाना है ना, आइदर डायरेक्टली और वाया पी, क्यू से आर 3 इंटू 4, हाँ 12 प्लस और वाया एक्स 4 वाई, है ना खतरनाक क्वेश्चन। इन एग्जैक्टली 27, तो यहां से x प्लस 4y क्या आ जाएगा 15, है ना। इधर y कॉमन ले लो इसमें, तो 4 प्लस 3x आ जाएगा 50। ये तो इक्वेशन आ गई, ये स्क्रीन पे ध्यान से देखना। नहीं, ये डायग्राम हटा देता हूँ ताकि मुझे एक्सप्लेन करने में और मजा आ जाए और आपको अच्छे से समझा पाऊँ। दो इक्वेशन क्या है, एक है y इंटू 4 + 3x इज इक्वल टू 50, ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे, हाँ। और दूसरा x प्लस 4y 50, ठीक है। ये तो अब देखो, अगर मैं सॉल्व करने बैठा तो क्वाड्रेटिक बनेगी जो इस क्वेश्चन में मेरा ऑलरेडी देखो 2-3 मिनट तो लग ही गया होगा, है ना। अभी 3-4 मिनट और लग जाएंगे, तो अगर मैं सॉल्व करने बैठ गया तब तो दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा आप वैल्यूज रख दो, क्योंकि छोटा ही तो है, y 1 होगा। देखो अगर y 1 हो गया तो x क्या होगा, 15 - 4 11, लेकिन 11 3 जा 33 + 4 37, ये तो आ नहीं रहा। y 2 ले लेके देख लेता हूँ, y ज्यादा से ज्यादा 3 तक जाएगा क्योंकि 4 पे 16 हो जाएगा। y 2 पे x क्या आ जाएगा, तो 4 8 7 15 7, 7 3 21 प्लस 4 25, और y2 है 25 2 50 आ गया, ये आंसर आ गया। 1 सेकंड में आ जाएगा बिना कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व किए। देन द बोल रहा है नंबर ऑफ डायरेक्ट पाथ q एंड r, अच्छा वो मैंने मिटा दिया, q से r के कितने थे। 1 सेकंड में आंसर चेक कर लेता हूँ, उससे समझ में। y पूछा होगा, नहीं सॉरी x पूछा होगा, जिसकी आंसर है 7। आंसर क्या हो जाएगा 7, x पूछा था आपसे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ना, है ना। मेरी तरीके से करो सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे, हाँ बस थोड़े लेंदी हैं, क्या करें। अनिल ने 22,000 6 साल के लिए इंटरेस्ट पे किया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है, मेन इस पे ध्यान दिया करो। तो फॉर्मूला लगाते हैं, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, अनिल के पास अमाउंट क्या होगा 22,000 पी 1 + r/100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली है। तो 1 + 2/100 मतलब 1 + 1/50, 51/50। कितने ईयर्स के लिए कर रहे हैं, 6 ईयर्स, हाफ ईयरली है तो ये क्या हो जाएगा 12, ठीक है। सेपरेटली सुनील इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन द सेम स्कीम, सर्टेन अमाउंट इन उसका अमाउंट है x, 5 साल के लिए कर रहे हैं इन्हें, 51/50 की पावर 10, 5 2 10, है ना। और 1 साल पे इसने ये अमाउंट जो रिसीव किया 5 साल के बाद, इसको सिंपल इंटरेस्ट पे कर दिया, तो इसी पे इसको क्या मिल जाएगा, इसका PRT/100, पी क्या है पूरा इस बार, ये है ना, इंटू 1 साल के लिए 10% है तो इंटरेस्ट 1/10 का मिल जाएगा, पूरा क्यों सॉल्व करें। तो अगर आप ध्यान से देखो, x इंटू 51/50 की पावर 10 कॉमन ले लो, 1 + 1/10 बचेगा। तो इस पूरे को हटा के अब मैं क्या लिख दूं, इनटू में, ऐसे स्पीड बनती है 11/10, है ना। अगली लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2000, और ये 51/50 कैंसिल हो गया, सिर्फ इसका स्क्वायर बचेगा, है ना। और एक जीरो उधर से और आ गया, तो फाइनली एक्स आपका ये आ गया, है ना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बतानी थी क्योंकि दोनों इक्वल हो गए थे, तो 20,000 इंटू 51 का स्क्वायर क्या होता है 2601, अपॉन 50 इंटू 50 कर देते हैं। लेंथी तो है काफी क्वेश्चन इस बार के।
20,808 रुपीज। ऑप्शन ए, 20 का आंसर ए। ठीक है, आप तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हो तो और थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 21, ये फिर से इतना लेंदी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देख लेते हैं। मेरे तरीके से करना है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अमल और विमल कोई काम करते हैं 150 डेज में, विमल सुनील करते हैं 100 डेज में, है ना। अमल स्टार्ट वर्किंग, मान लेते हैं कि 300 यूनिट वर्क है ना, 300 यूनिट वर्क है, ये हम मान लेते हैं। तो अमल और विमल जो है वो पर डे कितना करेंगे, 2 यूनिट, है ना। और विमल और सुनील जो करेंगे वो पर डे कितना करेंगे, 3 यूनिट, क्योंकि 100 डेज में कर रहे हैं, 300/100। ठीक है, अमल ने काम चालू किया, वो 75 डेज तक करता है, विमल ने टुक ओवर वन, उसने 135 डेज तक के फाइनल। ठीक है, देखो अमल ने किया, मान लेते हैं विमल का मैं मान लेता हूँ पर डे एक्स यूनिट काम करता है, विमल में मान लेता हूँ पर डे एक्स यूनिट काम करता है। ठीक है, अब ध्यान से अमल कितना करेगा पर डे, 2 - x। तो अमल ने 75 डेज तक किया, तो 75 इंटू 2 - x प्लस देन विमल टेक ओवर एंड वर्क फॉर 135, विमल ने 135 तक किया, यानी 135x प्लस फाइनली सुनील टेक्स ओवर एंड कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क 45 डेज। तो सुनील ने 45 डेज तक किया, है ना। तो 45 डेज में सुनील 3 - x यूनिट वर्क करेगा, है ना। और ओवरऑल काम जो आपका है वो हमने 300 माना हुआ था, है ना। तो थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से 15 की टेबल यूज करते हैं। ये आ गया, तो 9x - 5x, 4x - 3x, x आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 10 + 9 19, 20 - 19 1, x आपका 1 आ गया। मतलब विमल हर दिन 1 यूनिट काम करेगा, है ना। अब देखो ए वी एस लिख लेते हैं। विमल हर दिन क्या कर रहा है, 1 यूनिट वर्क। सुनील करेगा 3 - 1 2, और ये भी 1 यूनिट वर्क करेगा। ये हमका हमारा तीनों का पर डे का आ गया। अब तो ये जो पूछेगा वो हम बताएंगे। इफ अमल हैड स्टार्टेड द टास्क अलोन, अमल ने अगर अकेले चालू किया काम, एंड वर्क ऑल द डेज, मान लेते हैं वाई दिन तक काम किया। ठीक है, वाई दिन में पूरा आपको काम करना है अगर, है ना। इफ अमल है स्टार्टेड द टास्क वर्क ऑल डेज, यानी इसने अमल ने किया तो 1 इंटू वाई, वाई यूनिट काम किया, प्लस विमल हैड वर्क ऑन एवरी सेकेंड डे, यानी y/2 डेज तक करेगा विमल, प्लस इंटू 1 इसका भी हो जाएगा, हर तीसरे दिन, यानी y/3 डेज तक सुनील करेगा। तो टोटल वर्क 2y/3 होगा, है ना। y+y/3 इंटू 2, क्योंकि पर डे वो 2 यूनिट कर रहा है ना। नंबर ऑफ डेज, अच्छा टोटल कितना काम है आपका, 300 यूनिट्स। तो थोड़ा सा अगर फ्रैक्शन में आए तो नंबर ऑफ डेज तो आ ही जाएंगे आपके उसके। तो y+y/2, 3y/2 हो जाएगा। अपॉन में आ जाता है यहाँ पे 6, और इधर ले 13y, है ना, बाय 6 इज इक्वल टू 300। तो 1800/13, ये आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 138 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, है ना। 138 पॉइंट, यानी 138 के बाद भी अगले दिन का कुछ फ्रैक्शन है, 139 डेज में काम होगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 139 डेज। अच्छे लेंदी लेंदी क्वेश्चन थे काफी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चलो ये तो आसान है। अच्छा, जब भी ऐसा कुछ आए ना, तो एक मेरा तरीका याद रखना, आपसे हमेशा एक क्वेश्चन बहुत जल्दी ही होगा कि ये चाहता है कि आप एक्स को कैंसिल कर दो, बस वो मत करो। तो एक्स इसमें कैंसिल नहीं होगा,
क्योंकि नहीं तो 4 इक्वेशन बनेंगी। 4 इक्वेशन कैसे? एक बार आप सोचोगे कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 ले लें। एक बार आप सोचोगे ये 0, ये लेस देन 0 लें। ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0, है ना? आप 4 इक्वेशन बनाओगे तब सॉल्व करोगे, तब तो ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। आप तुरंत दिमाग में लगाओ कि ये नहीं चाहता कि हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लें, है ना? तो देखो इसमें x ग्रेटर देन 0 होगा, है ना? और इसमें अगर कैंसिल ना हो तो y माइनस का होना चाहिए, तो y लेस देन 0 होगा। अब मैं पहली ही बार में इस फॉर्मेट में अपनी इक्वेशन बनाऊं, देखना एक बार में आंसर बताऊंगा, नहीं तो 4 बार लगते। तो x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 15, और y लेस देन होगा यानी x माइनस 2y इक्वल टू 20। इसमें ऊपर वाली में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 30, ऐड कर दो तो 5x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू आ गई 10। अच्छा x 10 ग्रेटर देन 0 है, मतलब सही जा रहे हैं हम। x अगर 10 इसमें रख दो तो 10 टू 20, 15 माइनस 20, y माइनस 5 आ जाएगा। और y लेस देन 0 आया, मतलब एक बार में ही हमने जो किया सही किया। ये तरीका होता है जल्दी करने का, ठीक है? अब बस जो पूछा था तो x माइनस वाई, 10 माइनस ऑफ माइनस 5, 10 प्लस 5 15 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी अच्छे से पसंद आया होगा, और वीडियो अभी तक देख रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो, इस चैनल को जल्दी से ब्रांड बना। थैंक यू।